दोस्तों नमस्कार, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लंबे समय से आप देख रहे हैं कि अपनी जो ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है वो आदमी डबल करने में, ट्रिपल करने में या अपने परिवार के पालन पोषण के हिसाब से वो चाहता है कि ज़्यादा इनकम करे, तो कहीं ना कहीं सोसाइटियों में इन्वेस्ट करता है। कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। लेकिन हाल के दिनों में या हाल के समय में देखा जा रहा है कि कई सारी कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं निवेशकों का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं लेकर के भाग रही है या रातों रात गुपचुप तरीके से गायब हो रही है। इसी तरह से कई लोगों के पैसे डूब चुके हैं और इसी तरह से अगर जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इनके बीच में भी कई सारी कानूनी कार्रवाई होती है जिससे पैसे वापस निवेशकों को मिल भी रहे हैं। ऐसा ही मामला हमारे उदयपुर में देखने को मिल रहा है। उदयपुर के जो एक अधिवक्ता हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी, जो कि कई सारे निवेशकों को पैसा दिला चुके हैं। 8,201 लोग के कोर्ट के आदेश हो चुके हैं जिन्हें पैसा मिलेगा। इस बारे में वो आज हमारे साथ हैं और उनसे हम रूबरू होंगे किस तरह से उन्हें पैसा मिलेगा और किस तरह की कार्रवाई होती है। सबसे पहले हमारे लेक सिटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मुझे पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में ऐसी कौन कौन सी सोसाइटियाँ हैं, कंपनियाँ हैं जिनमें निवेशकों का पैसा आज डूबा हुआ है? सर, अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक जनता का जो पैसा है वो आज की तारीख में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा सहारा इंडिया समूह की करीब 5 सोसाइटियां हैं जहां देश भर के निवेशकों का पैसा उलझा हुआ है। ये कुल मिला के चर्चित नाम है जिनका पैसा लोगों का डूबा हुआ है, जिनकी संख्या करोड़ों में। इनमें क्या क्या फर्क है कंपनियों में और सोसाइटियों में? किस तरह से? सर, इनमें फर्क ये है कि जैसे आदर्श, संजीवनी और नवजीवन सोसाइटियां हैं, इनके ऊपर लिक्विडेशन के ऑर्डर जारी हो गए। इनको सरकार ने लिक्विडेटर अपॉइंट करके अपने पोजीशन में ले लिया है। लेकिन वहीं जो सहारा इंडिया समूह है, इनकी सोसाइटियां आज भी उसी रूप से चल रही है जिस तरह से पहले से चलती जा रही थी। जैसे वकील साहब आपसे पूछना चाहेंगे कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है निवेशकों का पैसा पाने के लिए? सर, एक्चुअली जब भी कोई कंपनी या सोसाइटी पैसा इन्वेस्ट कराती है और एक निश्चित समय में अपनी राशि को देने की बात करती है और वह राशि का भुगतान नहीं कर पाती है, तो ऐसे मामलों में एक सामान्य रूप से लोग नज़दीकी थानों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें 420, 406 और अतिरिक्त धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज होती है। कई लोग ऐसे मामलों में कंज्यूमर कोर्ट की ओर रुख करते हैं, स्थायी लोक अदालत की ओर रुख करते हैं, सिविल अदालतों में जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो सोसाइटी लिक्विडेशन में जा चुकी है उनके ऊपर तो स्थायी लोक अदालत और कंज्यूमर कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो प्रभावी नहीं होंगे। इसके अलावा निवेशक जो है वो सरकार को पार्टी बनाते हुए जो हाईकोर्ट से हाईकोर्ट में रिट के माध्यम से अपने राशि की वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। इनमें क्या क्या जो कार्रवाई होती है, उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, वो क्या क्या हो सकती है? सर, यही बात है कि एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद आप जो छोटी कोर्टें, स्थायी लोक अदालत, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह वहाँ जा सकते हो। लेकिन हम अगर एक निवेशक को अगर एक उचित राय देंगे तो वो ये राय देंगे कि आप ऐसे मामलों में जो सोसाइटी लिक्विडेशन में जा चुकी है या सोसाइटी पर अनियमितताओं की शिकायत ज़्यादा है, तो ऐसे मामले में आप सीधे ही हाईकोर्ट के अंदर एक ग्रुप के साथ रिट पिटीशन प्रस्तुत कर सकते हैं जहां से आपको जल्दी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि स्थानीय अदालतों के अंदर उनके 3 साल, 4 साल, 5 साल बिगड़ सकते हैं और वहां पर वो केवल और केवल पार्टी बना सकते हैं। ब्रांच ऑफिस को, जनरल ऑफिस को, हेड ऑफिस को, वहां वो सरकार को साथ में नहीं ले सकते हैं। जबकि हाईकोर्ट्स के अंदर ये लाभ आपको मिल सकता है कि आपकी राशि आपको जल्दी रिकवर हो सकती है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करवाता है निवेशक, तो उसमें कितने समय में उसे पैसा मिलने की संभावना होती है? सर, ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर यदि हम किसी कानूनी कार्रवाई में जाते हैं तो हमें कितने समय के अंदर हमारी धनराशि मिल सकती है। यहाँ पर मैं 2 डिवाइड में बांटूंगा। एक वो कंपनी जो अस्तित्व में है, एक दूसरी वो जो डूब चुकी है, बंद हो चुकी है। तो जो बंद हो चुकी है वो ऑलरेडी लिक्विडेशन में है। तो लिक्विडेशन में यदि आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो वहाँ ऑर्डर आने के बाद, ऑर्डर की इंप्लीमेंट की नोटिस जारी होने के बाद आपको कंटेम्प्ट पे जाना ही पड़ेगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर नए सिरे से कार्रवाई करता है तो इजीली उसको 3 से 4 साल का, 5 साल तक का वक्त लग सकता है। लेकिन वही यदि कोई सोसाइटी अस्तित्व में जो आज की तारीख में चल रही है, यदि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए तो हम ये यकीनन मानते हैं कि साल भर के अंदर व्यक्ति का पैसा रिकवर हो सकता है, उसे इंसाफ मिल सकता है। यही एग्जाम्पल है कि सहारा इंडिया की सोसाइटी यदि आज चल रही है तो उनमें अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसको साल भर के अंदर उसको रिलीफ मिल सकता है, उसका पैसा मिल सकता है। लेकिन आदर्श, संजीवनी, नवजीवन के अंदर यदि कोई आज कार्रवाई करता है तो उसको यकीनन 2 से 3 साल या उससे लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। सर, ऐसे कितने दिन भर में ऐसे मामले आपके पास आते होंगे, लोग परेशान होते होंगे कि हमारा पैसा डूब चुका है? तो
किस तरह से आप उनको मैनेज करते हैं, किस तरह से उनको सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि संपूर्ण देश के लोग आज की तारीख में हमें फ़ोन करते हैं। बड़ा मुश्किल हो पाता है उनको फ़ोन पे बात करना, क्योंकि किसी का फ़ोन रोते हुए आता है, कोई अपने बुजुर्ग होने का हवाला देता है, कोई विधवा होने का हवाला देता है, और हम इतने मजबूर हैं कि हम बंधे हुए क्षेत्राधिकार क्षेत्रों के अंदर हम किसी बिहार वाले की हेल्प नहीं कर सकते, हम किसी यूपी वाले की हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको एक अच्छा सजेशन देने की जरूर कोशिश करते हैं कि आप इस तरीके से ये प्रक्रिया आजमाइए ताकि आपको इंसाफ मिल सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम निवेशकों को ये कहना चाहूँगा, यदि आपका पैसा डूबा है तो आप ये मत सोचो घर बैठे कभी कुछ आने वाला है, आपको कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, वरना आपका पैसा डूब चुका है, मान के चलना है आपको। सर एक बात और पूछना चाहूँगा कि अभी तक ऐसे कितने लोग हैं सहारा और आदर्श या नवजीवन और संकल्प उनके आदेश हो चुके हैं? सर फिलहाल अभी हमारे पास जो अप्रैल तक का मामला है जिनमें हमने आदेश हुए हैं, उसमें हम सहारा इंडिया, आदर्श, सहारा इंडिया से जुड़ी हुई सोसाइटियाँ और आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट और नवजीवन क्रेडिट है, 8,201 निवेशकों के इसमें ऑर्डर हो चुके हैं, जिनके प्रतिवेदन तैयार करके हमारे द्वारा संबंधित जो विभाग है, जिसमें स्वयं भारत सरकार केंद्रीय रजिस्ट्रार है, और इसके अलावा जो रेस्पोंडेंट पार्टियां है, चाहे वो सहारा इंडिया की सोसाइटियां हो, नवजीवन हो, संजीवनी हो, उनको नोटिसेस वगैरह भेजने के प्रतिवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं, और उसमें उम्मीद करते हैं हम कि अगस्त तक इन निवेशकों को कोई बेहतर खबर हम दे पाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं? मैं प्रत्येक आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को ये कहना चाहूंगा कि आप देश के किसी भी कोने में अगर आप लेक्सिटी न्यूज़ को देख रहे हैं, आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही जिन निवेशकों का पैसा डूबा है उन्हें चाहिए कि समय रहते कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करें। एक आदेश जो आपके पक्ष में आएगा वो आपको उस भीड़ से सबसे अलग खड़ा करेगा और आपको अपनी निवेश राशि में ब्याज आपको मिल पाएगी। आपका चैनल पे बात करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे अधिवक्ता नरेंद्र जोशी, जो कि आपको सहारा और आदर्श और नवजीवन और संजीवनी के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपका पैसा डूब चुका है तो आप किस तरह से अपना पैसा पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेक्सिटी न्यूज़ राजस्थान।